हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कितनी बार जाता है उनको भी पता नहीं। कब पल्लू गिरा, कब हाथ अपने आप गया, वो पल्लू फिर सिर पे ये बेहोशी में हो रहा। होश नहीं, हैबिचुअल आदत हो गई ना, इसमें होश नहीं। इसी तरह से आदमी चलता है, सड़क पे भी चलता है, बेहोशी में चलता है, खाता है बेहोशी में खाता है, पीता है बेहोशी में पीता है। सारी जिंदगी बेहोश का पर्याय बन गई। महावीर ने कहा होश को संभालो, कदम चिते कदम चले कदम गुंजे भाजीजिए। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु चलने में हिंसा, बोलने में हिंसा, खाने में हिंसा, पीने में हिंसा, फिर हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं? महावीर ने कहा यत्न से चलो, अहिंसा है, यत्न से बैठो, वो अहिंसा, यत्न से खाओ, वो अहिंसा, यत्न से बोलो, वो अहिंसा है। अगर होश से कोई भी कर्म किया जाएगा तो अहिंसा आपके साथ होगी, अहिंसा में आपका जीवन होगा। होश, अपने होश को संभालो। आदमी कहते जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से अपना होश संभाला, होश कहां से संभाला? या दुनिया के लिए, केवल दुनिया के लिए होश नहीं संभालना है, अपने लिए भी, अपने जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के परमार्थ के लिए भी आदमी को होश संभालना चाहिए। होश संभालना होगा। जो सपने उनको हकीकत में बदलने का एक माध्यम है, अपने होश को संभालिए। सपने, बंद आंख में तो सभी सपने देखते हैं। रात में जब आंख बंद होती सब सपने देख लेते हैं, ये कोई खास बात नहीं। खुली आंख में सपने देखिए, दिन में सपने देखिए, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जीवन की सुख और साधनाओं को, सुख और सुविधाओं को साधना की भट्टी में झोंकने के लिए तैयार हो जाइए। खुले आंख का सपना, दिन में देखे जाने वाले सपने, वो सपने जो दिन में देखते हैं, खुली आंख में देखते हैं, हकीकत में बदलना है। 3 दोस्त थे, उन्होंने सोचा चलो बाहर जाते, आज पिकनिक पे, पिकनिक की स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने खीर बनाई। खीर, भर पेट खीर खाई, 1 कटोरा खीर बच गई। अब तीनों में विवाद हुआ, ये बची हुई 1 कटोरा खीर कौन खाए? सबके अपने अपने दावे थे। एक ने कहा मैं खाऊं, दूसरे ने कहा मैं खाऊं, तीसरे ने कहा मैं खाऊंगा। तीनों में विवाद हो चला। अरे दोस्तों ने कहा भैया आपस में झगड़ा मत करो, ऐसा करो, अभी हमारा पेट भरा हुआ है, हम सोते हैं, और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो ये खीर से भरे हुई कटोरी की खीर को खाएगा। हाँ बोले ये बात ठीक। तीनों सो गए। सुबह उठे, पहला आदमी खीर खाने जाने लगा, दूसरे ने कहा अरे ऐसा कैसे खाएगा, सपना बोल। ओ बोले मेरा सपना इतना बढ़िया सपना है, इससे अच्छा सपना किसी का हो ही नहीं सकता। अरे क्या देखा? वो बोले जैसे मैं लेटा, मुझे नींद आई, नींद में शंकर जी आ गए और शंकर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हिमालय पे ले गए। हिमालय पे खड़ा करके मुझे सारे संसार को दिखाया, नदी, पर्वत, पहाड़, ये वो सारे संसार का दर्शन कराया। फिर शंकर जी मुझे अपने घर ले गए, पार्वती के पास। माँ पार्वती ने मुझे देखा और बोली अरे मुन्ना तू इतना बड़ा हो गया। पार्वती ने मेरे
सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे लिए भोजन खुद पार्वती माँ ने बनाया और अपने हाथ से मुझे माँ पार्वती ने भोजन कराया। अब बोली इससे बढ़िया कोई सपना हो सकता है क्या? शंकर जी आते हैं, पार्वती मेरे लिए भोजन बनाती है, प्यार से माँ की दाल प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाती है, इससे बढ़िया सपना और क्या हो सकता है? दूसरे ने कहा रहने रहने, ये तो कुछ भी नहीं तेरा। तो तूने क्या देखा? वो मैंने भी सपना देखा। मैं जैसे ही सोया राम जी आ गए, मुझे अयोध्या ले गए और अयोध्या में ले जाके कहा कि भैया मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, ये अयोध्या का राज्य सिंहासन को तू संभाले। राम जी अयोध्या ले गए और राम जी ने कहा मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, ये सिंहासन तू संभालना। और सुन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले शगुन के रूप में खीर जरूर खाना। वो बोला अब राम जी का आदेश हो गया, शगुन के रूप में खीर जरूर खाना। अब राम जी का आदेश है, इसको दुनिया में कौन डाल सकता है? इसलिए इस खीर पर मेरा अधिकार है। दोनों खीर की तरफ बढ़ने लगे। तीसरे ने कहा भैया हमारा सपना भी सुन लो। हाँ हाँ ठीक ठीक, तू भी दोस्त है ना, बोल तेरा सपना कैसे लेवाल? उसने कहा साहब सपना नहीं हकीकत है। सपना नहीं मतलब मैंने सपना नहीं देखा, हकीकत सपना नहीं हकीकत है। बोले मतलब? बोले साहब रात में मैं लेटा था, मुझे भूख लगी, भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। हनुमान जी आ गए, बड़े गुस्से में थे, छोटा लिए हुए थे और उन्होंने मुझे एक लात मारे और कहा बेटा को खीर रखी और भूखा सो लिया। बड़े गुस्से में, बड़े गुस्से में आंख लाल कर रहे थे, सोचा लिए कि एक लात मारे और कहा बेटा को खीर रखी है और भूखा सो। आधे ज्ञानी नहीं सुनती, क्योंकि वही पुरानी बातें जिसको सुन सुन के कान पट गए, वही पुरानी बातें जिनको सुन सुनकर सुनने वालों के कान पक गए। वक्ता मुनि कहता है यह संसारी प्राणी, सामने वाला श्रोता कहता 84 लाख योनि में भटक रहा। आधा उसे याद है क्योंकि पहले कई बार सुन चुका। जैन भ्रष्टाचारियों को जैन की नहीं सुनते हैं, फिर ये कैसे संभव था? महावीर का संदेश, महावीर की चर्या, महावीर का जीवन दुनिया के सामने आए। और मैं दिगंबर मुनि हूं, इस मुद्रा को देखने में भी लोग संकोच करते हैं। लोग सोचते हैं जब सारी दुनिया 21वीं सदी की तरफ जा रही है, जैन साधु आज भी नंगा घूमता है, बात उसकी समझ में नहीं आती। फिर कितना कठिन है आप सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना। ये मेरा सपना था, लेकिन ये सोचना ये कितना बड़ा सपना था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो सपना देखा, आज सारी दुनिया हजारों, जहां भी मैं जाता हूं हजारों लोग मेरे सामने मौजूद होते हैं। मैं अपनी बात को कहता हूं और वो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से सुनते हैं और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि चुनते भी हैं। ये पहला सपना। महावीर किसी की बपौती नहीं, मेरा अपना मानना है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर किसी की बपौती नहीं। कुओं पर ताला नहीं लगना चाहिए, और जिन कुओं पर ताला लग जाता है उनका पानी निकलना बंद हो जाता है, वो पानी सड़ जाता है, उस पानी में से बदबू आने लगती है। राम जैसे महापुरुष, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष, महावीर जैसे महापुरुष किसकी बपौती नहीं। ये वो कुआं है जो सबकी प्यास को बुझाते हैं, कुओं पर ताला नहीं लगना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। सबकी जागीर है। इन्होंने जो कहा वो सबके हित के लिए, सबके भले के लिए, सारे दुनिया के कल्याण के लिए कहा। घर का बुजुर्ग भी दुनिया से जाता है, संत भी समाज से जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है कि बुजुर्ग जब घर से जाता है
अपने बेटे के नाम वसीयत लिखकर जाता है, और संत जब समाज से जाता है अपने अनुयायियों को नसीहत देकर के जाता है। एक वसीयत लिखकर के जाता है, एक नसीहत देकर के जाता है। रामकृष्ण बुद्ध महावीर अब नहीं दुनिया में, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आज भी जीवित है, हृदय पटल पर आज भी अंकित है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, और जब कहा एक श्रोता था अर्जुन, ओनली एक श्रोता, हजारों श्रोता श्री कृष्ण के सामने नहीं थे जब उन्होंने गीता कही। एक श्रोता था, पर एक श्रोता भी सही मिल जाए तो सारे संसार तक वो संदेश पहुंच जाया करता है। मुनि धर्म सागर का भी यही यकीन है, इन हजारों लोगों श्रोताओं में अगर एक श्रोता भी सही मिल गया तो मैं जो कह रहा हूं वो सारी दुनिया तक पहुंचेगा, सारे संसार तक पहुंचेगा। एक श्रोता, जिंदा 4, मुर्दा 1000। 1000 मुर्दों की जरूरत नहीं। 1000 मुर्दे क्या काम के, और उनको ढूंढते फिरो। जिंदा 4, मुर्दा 1000 मुर्दों की जरूरत नहीं। अगर 4 जिंदा लोग हैं और वो तय कर ले तो मेरा विश्वास है वो 4 लोग मिलकर के दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं, दुनिया की तस्वीर को बदल सकते हैं। एक श्रोता, श्री कृष्ण के सामने एक श्रोता। और गीता का मैं अध्ययन कर रहा था, पूरी गीता में एक बार भी हिंदू शब्द नहीं आया। एक बार भी पूरी गीता के श्लोकों में न देखा, हमें पीछे उलट पलट के एक शब्द भी हिंदू, एक बार भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यकीन रखिए, गीता का संदेश सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है, सबके लिए, सबके लिए है। महापुरुष किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं बोलते। ठीक है, किसी न किसी महापुरुष को किसी न किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करना ही पड़ता। ठीक है, मैं जैन मुनि हूं, किसी न किसी समाज का, जाति का प्रतिनिधित्व तो करना ही पड़ेगा। पर मेरा यकीन है जिस तरह से गंगा का जल सबके लिए होता है, वृक्ष का फल सबके लिए होता है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, चंद्रमा की रोशनी सबके लिए होती है, ठीक उसी तरह संत मुनियों का आशीर्वाद और प्रवचन सबके लिए होता है, पूरे मानव मात्र के लिए, पूरे प्राणी मात्र के लिए होता है। 4 सपने जो मैंने देखे, सोने के बाद नहीं, खुली आंख, सोने के बाद, आंख बंद होने के बाद तो सभी सपने देखते हैं। उन सपनों का था, रात सपने में बापू आए, पूछा तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, पूछे तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। उन्होंने कहा तरुण सागर ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो दूसरी नहीं, दूसरों की दो है। अपनी तो दूसरी नहीं, दूसरों की दो रहा है। रात सपने में बापू आए, पूछा तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। वो बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू खाना है आम, बबूल बीज बोरिया है, इसलिए रो रहा है। रात सपने में बापू आए, पूछा तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोलेंगे देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर छोटी पैर पसार की सोरिया, इसीलिए देश रो रहा। चादर छोटी, आमदनी अठन्नी की रुपया खर्चा क्या होगा? जब महावीर परिक्रमा की बात करते हैं उनका मतलब अपनी इच्छा हो, भूखे पेट को तो भर सकते हो, भूखी निगाहों को कभी नहीं भर सकते हो। भूखे पेट को भरा जाना संभव है। महावीर ने कहा
क्या भूखे पेट को भर सकते हो? भूखी निगाहों को, आदमी जब भूखी निगाहों को भरने के लिए आगे बढ़ता है, जीवन का मंचन खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा इच्छाओं को सीमित करो, परिग्रह प्रमाण करो। इच्छा अनंत आसमान की तरह। टाटा बिरला डालमिया जैसे लोग भी भाग रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं, वो निगाहों को भरने के लिए भाग रहे। यह संभव है। सम्राट सिकंदर भी जीवन में भागता रहा और भागते भागते गिर गया, मर गया। उसके भी चाहत पूरी नहीं हुई। इसका क्या तरीका हो सकता है? एक ही तरीका जो महावीर ने कहा कि अपनी शिक्षाओं को सीमित करो। इतना सबको मिला है, आदमी पेट भर सकता है, लेकिन जब आदमी पेट भरने के लिए जाता है, उसको बेईमानी करना पड़ी, रिश्वतखोरी करना पड़ती, काला बाजारी करना पड़ती है, न्याय नीति को सबको ताक कर रख लेना पड़ता है पेट भरने के लिए। याद रखो, समुद्र कभी भी शुद्ध जल से नहीं भरता। समुद्र कभी भी शुद्ध जल से नहीं भरेगा। दुनिया भर की गंदी नाला का पानी समुद्र में गिरेगा, तब जाके ही समुद्र भरेगा। ईमानदारी से आदमी पेट भर सकता है, पेट ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।